देखिए क्या है कि आज जो है स्मार्ट ब्लू, जब हम जो स्मार्ट ब्लू स्टार्ट किया हुआ था, तो बहुत सारी चीज होता है हम लोगों के लाइफ में कमी रहता है। 17 साल की उम्र में स्मार्ट ब्लू स्टार्ट किया, ना बोलने का ढंग था, ना लैंग्वेज आता था। हम लोगों का जो बड़ा गली है वहाँ पे कलकत्ता का बंगाली नहीं चलता है, वहाँ पे सिलेटी बंगाली चलता है, और हम लोग वही पढ़ के बड़े हुए हैं। और इस बिजनेस जो करते करते आज क्या है, आसाम छोड़ के, आसाम दूसरा स्टेट बिहार जैसे जगह में अलग अलग कल्चर, वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज, तो वो भी समझने का, बोलने का एक कैपेसिटी डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ स्मार्ट ब्लू। तो जाननी कहाँ से शुरू हुआ है, कैसे 17 साल की उम्र में शुरू किया था, और कहाँ से स्मार्ट ब्लू करने का डिसीजन कंप्लीटली स्मार्ट ब्लू करना, वो डिसीजन कैसे स्टार्ट हुआ था थोड़ा बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, मैं स्मार्ट ब्लू स्टार्ट करने के बाद जो फोटो देख रहे हैं, ये फोटो में हाथ में एक डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट में 2 डिसीजन है उसमें, एक कॉलेज में दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करने का और एक स्मार्ट ब्लू छोड़ने का। क्योंकि बिजनेस कुछ दिन करने के बाद क्या होता था कि घर से इतना प्रेशर आ गया, मैं 12 पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दिया था और स्मार्ट ब्लू फुल टाइम करने लग गया था, और मम्मी पापा का इतना प्रेशर आने लगा, हम घर में जाके चुपचाप बैठ गया और सोचा कि स्मार्ट ब्लू नहीं करूंगा, किसी सीनियर का फोन रिसीव नहीं करूंगा। तो एक दिन मुझे क्या है, मेरे साथ में काम करती थी एक लड़की थी, वो सुपर स्मार्ट अचीवर थी, तो मुझे फोन किया, क्या हुआ तुम फोन रिसीव नहीं करते हो, कहाँ है? तो मैंने उससे बात किया, बात करने तो बोलती तुम जहां तक पहुंचे वहां पे एक दिन नहीं पहुंचे, एक दिन में नहीं पहुंचे, दोबारा तुम काम शुरू करो, तुम कर सकते हो। तो मैं सीनियर का सीनियर से बात ही नहीं कर रहा, तो सीनियर तो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, सबका नंबर ब्लॉक करके ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, तो वो कहां से कॉल कर लेते, और मुझे लगा कि चलो शुरू करते। चुप चुप के मैं नलबारी बोलते एक जगह वहां पे आके बिजनेस शुरू किया, किसी सीनियर का फोन रिसीव नहीं कर रहा था, और वो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में जो है, वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए डॉक्यूमेंट लेके जाना था, फॉर्म है, और साथ ही साथ सोच रहा था कि स्मार्ट ब्लू करूं या कॉलेज में पढ़ाई करूं। तो उसी दिन 2 डिसीजन एक साथ लिए थे कि कॉलेज में क्या बीबीए में एडमिशन लिए, उसमें 4 सब्जेक्ट था, तो मैंने उसको 5 सब्जेक्ट बना लिया, 4 के साथ एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। अगर हमें नहीं पता था बीबीए में 4 सब्जेक्ट है, तो उसको मैंने 5 कर लेता हूँ, एक स्मार्ट वैल्यू और 4 सब्जेक्ट। ये मेरा माइंडसेट था कि घर वालों को भी खुश रखना है और अपना सपना भी पूरा करना है। तो वहां से डिसीजन, जो हाथ में कागज है वही क्या है, कॉलेज का फॉर्म था, और वहां से स्मार्ट ब्लू का जान ली, उस दिन से डिसीजन लिए स्मार्ट ब्लू करना है, और वहां से 2 गया है, एक डिग्री भी लेके घर वालों को दिखाना है कि हाँ ये भी क्या है, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, साथ में स्मार्ट ब्लू कर रहे हैं। काफी समय हम लोग का घर वाले भी क्या है, हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ये सुनो, क्योंकि हम छोटे थे, 17-18 साल का एज है, लाइफ में सब डिसीजन आप खुद नहीं ले सकते, आपको बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारी दिक्कतें आता है, तो वहां से शुरू हुआ है। देखिए ये जो है, ये स्ट्रगलिंग जो शुरू होता है कि बिजनेस तो करना है, लेकिन हम लोग का स्मार्ट ब्लू का कोई ऑफिस नहीं होता है, आपको एक रूम लिया जाता है, रूम से एसटीवी फीडबैक करना होता है। ये मेरा ऑफिस जो लेके, ये ऑफिस नहीं, उस समय मुझे लग रहा था कि ये ऑफिस है, ठीक है। एक रूम लिए हुए थे जिसका 1000 रुपया किराया, उसी में प्लास्टिक का चेयर, क्या एक टेबल और 4 चेयर, और वहां से प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। बात क्या है कि ये पूरा आसामीज एरिया है, और मैंने शुरू किया था, मेरा जो क्या है मदर टंग वो सिलेटी बंगाली, तो दोनों में सुनने में सेम है, बोलने में 2-3 साल लग जाता है, ठीक है। तो वहां से जो शुरू किए थे ऑफिस फीडबैक, ये जो वहां से फीडबैक में वो लड़का पीछे जो बैठा हुआ खड़ा है, उसी का फीडबैक करने के बाद सेल्फी लिए हुए थे। सेकंड चीज, वो जो ये फर्स्ट ऑफिस फीडबैक है, होम फीडबैक, वहां से 700 किलोमीटर दूर दूसरा जगह नलबाड़ी। बहुत सारे आज के दिन में बहुत सारे लड़का लोग बिजनेस शुरू करता है, 17 साल 18 साल, मम्मी बाहर जाने नहीं दे रहा है, पापा बाहर जाने नहीं दे रहा है, ये घर से निकल नहीं पाता है। ये डिस्टेंस देखो कि 700 किलोमीटर दूर, और हम लोग इंडिया में हर 20 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज होता है। 700 किलोमीटर के बाद अपर असम में एक लैंग्वेज चलता है और लोअर असम में एक लैंग्वेज चलता है, वो नलबारी में होम फीडबैक। और ये जो है वो क्या है, टीममेट्स, ये जो है बिहार में है, 2000 किलोमीटर दूर, ये गांव में फीडबैक करने जा रहे हैं। तीनों लगभग फीडबैक का ही फोटो है, जब शुरू किए थे, क्या है, 1 साल 2 साल 3 साल, 3 साल में 3 जगह का फोटो है, जहां से मूवमेंट, एक जगह बिजनेस नहीं हो रहा, दूसरी जगह तीसरा, ऐसे करके अपने आप को हर जगह में कोशिश कर रहे थे कि कहां से मेरा जो है ना, नसीब होता है ना, कि नसीब भी साथ दे। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि एक जगह में काम करते हैं, लेकिन एक जगह आपको सूट नहीं करता है, लाख साथ नहीं देता है। हम लोग के काम के साथ लाख भी साथ देना चाहिए, किसी जगह में आपको क्या है, आप जो काम करो वहां से आपको रिजल्ट निकल सकता है, तो अलग अलग जगह में ट्राई करना होता है। तो जैसे ट्राई किया, इसके बाद ये आया दरभंगा बिहार, तो प्रेजेंटेशन जो टाइम देख लो आप, वहां पे शुरू किए, तो इसमें 3 साल लग गया,
अलग अलग जगह क्या है, यहाँ पे काम कर रहे, वहां पे काम कर रहे, वहां ट्राई कर रहे, देखते देखते 3 साल निकल गया। बिहार में जब आया तो एक कसम खा लिया था, उस समय मेरा बीबीए का लास्ट क्या सेमेस्टर था, और लास्ट सेमेस्टर है, बिहार से जाके मैंने गुवाहाटी में जाके लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया, और ये कसम खा लिया था कि 5वां मार्कशीट मेरे पास है, 6 नंबर मार्कशीट मैंने कलेक्ट नहीं किया। क्यों कलेक्ट नहीं किया? सुरजीता का एक वीडियो उस समय क्या है निकला होता, उसमें सुरजीता लाठी बोल रहे थे, आई डिड नॉट कलेक्ट माई क्या है बीटेक सर्टिफिकेट। हमसे जाके सुरजीता को सर्टिफिकेट कलेक्ट नहीं किया तो हम क्या कलेक्ट करें? तो वो मेरे माइंड में आ गया, हम कलेक्ट ही नहीं किया। 6 नंबर एग्जाम दिया और वहां से बिहार आया था, वो पूरा एकदम माइंडसेट लेके कि बिहार में बिजनेस करना है, पूरा चारों तरफ से बिजनेस करना है। अच्छा, ये जो है हॉल में जो प्रोग्राम हो रहा है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ये मैं आया हुआ था कि कलकत्ता में गोल अचीवर बना हुआ था, बनने के बाद कलकत्ता में आया था साइंस सिटी में, तो घुसने के समय में बोला कि 30 टिकट है और हम आए थे 40 स्टूडेंट, तो 30 लोग घुस सकते हैं, इसके बाद हॉल में एंट्री नहीं, बाहर से सिक्योरिटी गार्ड बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो उस समय मैं तो किसी सीनियर के साथ कांटेक्ट में नहीं थे, ना अमन नंदा से बात करते थे, सुरजीता पार्थ था, किसी से नहीं, कैसे भी करके मैं कलकत्ता में आया था 40 स्टूडेंट को लेकर। हमने 30 स्टेज पे एंट्री किया, मैं गोल इसी बार सोचा था पिन मिलेगा, स्टेज में जाएंगे, मैं 50 रुपए का टिकट लिया और साइंस सिटी में जाके रुपये में जाके पूरा साइंस सिटी घूम रहा था, अंदर में नहीं घुसी। तो उस समय सारे स्टेज को लेकर मैंने डिस्कशन करके मैंने डिसीजन लिया था कि नेक्स्ट टाइम हम लोग जो प्रोग्राम करेंगे वो बिहार में ही करेंगे और वहां पे सारे सीनियर लोगों को बुलाएंगे। तो ये हॉल का स्टोरी ये है। वहां पे रिकॉग्निशन प्रोग्राम हम लोगों ने कराया है, पहले रिकॉग्निशन दरभंगा में कराया, इसके बाद मुजफ्फरपुर में, फिर पटना में रिकॉग्निशन कराया, इस तरह का सिलसिला चलते रहा। 2000 क्या है जो 2014 में मेरा 15 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और मैं स्टार कंप्लीट करने के बाद मैं बिहार में आ गया था, और बिहार में काम करते हुए पहले अचीवमेंट क्या हुआ था, ये बाइक जो है देख रहे 1,15,000 रुपए का बाइक है। देखिए बाइक खरीदने के बाद लोगों का एक सपना होता है कि मेरा बाइक, कोई होता है बाइक खरीदता है कि पीछे एक लड़की बैठे उसको ले घूमे। मेरा जो सपना था ना कि बाइक में कोई ना कोई सीनियर एक दिन बैठे और एक सेल्फी लेके इसको रखे, इतिहास को याद रखे। तो वो जो सेल्फी लिए है ना, इसको मैंने सेव करके रखे। ये सिर्फ सेल्फी नहीं, दिल का तमन्ना था कि कोई ना कोई सीनियर की एक सेल्फी ले। और क्या लकीली सुरजीता उसी समय दरभंगा आए हुए थे, तो स्टेशन में रिसीव करने गए थे, फोटो मैंने सेव करके रखे। तो ये इमोशन बाइक के साथ सिर्फ बाइक खरीदने का नहीं, बल्कि सीनियर को भी पीछे बैठाने का वो जो सपना था वो मैंने इसलिए सेव करके रखे इसी को। ये नेशनल ट्रिप है, आप देखो ये नेशनल ट्रिप 2019 में, ठीक है। ये नेशनल ट्रिप क्या होता है कि पहले अभी क्या होता है, सीनियर लोग ऑफर देता है 2 DD निकालो मंदरौली चलो, 3 DD निकालो इधर चलो। गैंगटॉक का एक ऑफर चल रहा था, मेरा 1 DD नहीं निकला था, सारे सीनियर जाके घूम लिए, किसी ने फोन भी नहीं किया, तेरा 1 DD नहीं निकला, चल आ जा। आज तो कोई 500 रुपए 1000 रुपए देके भी सीनियर के साथ चले जाते हैं। लेकिन उस समय मैंने सोचा था कि नेक्स्ट टाइम कभी भी गैंगटॉक का ऑफर आएगा तो क्वालिफाई करूंगा। तो ये ऑफर मैंने खुद क्वालिफाई करके गया हुआ था, इसलिए ज्यादा फोटो खींचे, ऐसे में ज्यादा फोटो नहीं लेता था, ठीक है। इसके बाद ये नेपाल काठमांडू का ऑफर है, आप अकेले नहीं गया, क्या जूनियर रेस्टोरेंट को भी लेके गया है। ये फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट जो बैठे हुए थे नेपाल में 2019 में। और इसके बाद ये फॉरेन ट्रिप का सिलसिला चलते गया। इसके बाद तो कंपनी हर बार SPL 2 को 3 को देता था। और इसके बाद देखो 2019 में, इसका पीछे भी एक स्टोरी है। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मेरा पिताजी 20 साल साइकिल चला, सुबह उठ के साइकिल पॉलिश करके साफ करके जाते थे और शाम को आते थे। कभी साइकिल मांगो ना तो साइकिल की चाबी ऐसे लॉक करके रखते जैसे BMW की चाबी रखे हुए, मांगने से नहीं मिलता था चाबी। तो मैंने क्या पिताजी को बोले नहीं कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, पिताजी को लगा नौकरी वोकरी कुछ करेगा, और मैंने कार खरीदने का सोच लिया। सीनियर लोगों ने बोले ड्रीम सेट करो, कार खरीदना है, और कसम से कार तो खरीद लिया, लेकिन घर में बोलने का हिम्मत नहीं हुआ कि मैंने कार खरीद लिया। 1 हफ्ते तक मेरा गाड़ी जो है ना गुवाहाटी में था, और सब लोग जब कार खरीदते हैं किसी ना किसी सीनियर का फोटो होता है। मैंने तो कार खरीदा, उस कार में मेरा खुद का भी फोटो नहीं है डिलीवरी में। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि उसी दिन हैदराबाद में जाना था कि वो कंपनी का जो है हम लोग लाइफ स्ट्रीम का प्रोग्राम अटेंड करना था और वहां पे जाना था। तो ये कार खरीदे 1 हफ्ते के बाद मैंने घर में भेजा। भेजने के बाद पिताजी को इतना गुस्सा है कि बेटा बिना बोल के गाड़ी क्यों खरीद लिया। आज वही पिताजी आप खुद से ज्यादा गाड़ी को प्यार करते हैं, दिन रात गाड़ी को इतना क्या चक करके रखते हैं। 20 साल जो इंसान साइकिल पॉलिश करके रखे हुए हैं, आज कार को भी इतना पॉलिश करके रखते हैं कि हम कभी कभी लगता है कि बेटे से ज्यादा कार को प्यार करते हैं।
इसके बाद बिजनेस जो है, बिजनेस में जैसे रिक्वायरमेंट आया कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट क्या है चाहिए, आफ्टर सेल सर्विस। दरभंगा में बिजनेस करते थे, दरभंगा से पटना जाने के लिए 4 घंटा, आने के लिए 4 घंटा, 8 घंटा लग जाता था। कभी रात को 1 बजे 2 बजे। एक बार किसी स्ट्रीट को कुछ लोग पकड़ के प्रोडक्ट लेके चला गया, कुछ मारपीट किया। तो हमने सोचा कि हम खुद डीमार्ट ओपन करते हैं। तो बिजनेस का सर्विस के लिए हमने 2020 में लॉकडाउन के 15 दिन पहले मैंने ये डीमार्ट ओपन किया। और जिस साल लॉकडाउन जो चल रहा था उसी साल 45 लाख रुपए का बिलिंग हुआ इसी डीमार्ट से। ये सिंगल लोगों के साथ जो है, जहां पे प्रोडक्ट क्या है, हम लोग का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहां पे जाने का मौका मिला था। तो लाइफ स्पेन घूम के आए हैं। तो ये बाहुबली का सेट जहां पे हम लोग क्या है रामोजी फिल्म सिटी घूमे थे, वहीं पे हैदराबाद में। अच्छा ये देखो, वो जो एसपीएल जो है, जब से एसपीएल स्टार्ट हुआ ना, ये लास्ट ईयर मेरा एसपीएल मिस हुआ है, नहीं तो एक भी एसपीएल मेरा मिस नहीं हुआ। सारे एसपीएल, ये 5 टाइम मैंने थाईलैंड क्या है क्वालिफाई किया, 2017 से लेकर 2024 तक। ये फोटो तो सर आप भी खींचे ठीक है। ये भी सुजीता खींचे है। इससे पहले वाला पहली बार जो गए थे उसका है। ये अंडर वाटर जो समुद्र के नीचे जब गए हुए थे, ये गोवा में लेके गए थे। लगभग हम 30 से 40 लड़का लोगों को लेके गए थे गोवा ट्रिप में। कंपनी के एसपीएल जो आया हुआ था, जहां पे 1900 से 2000 लोग गए थे, वहीं पे लेके गए थे अपना टीम को लेके। सभी लोग फ्लाइट में गए हुए थे स्मार्ट ब्लू की वजह से। लेकिन दुख की बात है कि सब लोगों का नसीब में दोबारा फ्लाइट नहीं है। इन लोगों के नसीब में ये लोग है नहीं है। आगे कर दो तुरंत। राकेश सर हैं। अच्छा ये जो है, ये रिकॉग्निशन जो है, हम सभी लोगों का सपना होता है। ये सुनो, जितना लोग स्मार्ट ब्लू कर रहे हैं, सभी लोगों का सपना है कि कभी ना कभी आपको सीनियर क्या है स्टेज में बुलाए, आपके लिए 1000 लोग तालियां बजाए, आपको रिवॉर्ड रिकॉग्निशन मिले। ये 2019 में जब हम क्या है दरभंगा में जब रिकॉग्निशन कराए थे, उस समय मेरे पास भी कार आ गया था थाईलैंड। उस समय भी देखो थाईलैंड, वो इनकम का चार्ट सब कुछ उसी समय का है। तो ये रिकॉग्निशन हम अपना टीम का खुद कराया है। सिर्फ क्या रिकॉग्निशन लेने के लिए कलकत्ता नहीं आना था, माइंडसेट कर लिए थे। और दरभंगा में जो रिकॉग्निशन कराया था उसी समय का ये जो रिवॉर्ड रिकॉग्निशन का प्रोग्राम का है। अच्छा ये आगरा अभी जो घूम के आया हम लोग, आगरा क्लार्क्स में है, 5 स्टार प्रॉपर्टी में गए हुए थे। आजकल तो 5 स्टार ऐसे लगता है कि किसी रिश्तेदार का घर है। ये थाईलैंड में इस बार, इसमें तो खतरनाक स्टोरी है थाईलैंड का। देखो ये थाईलैंड का वीडियो के साथ एक यादें हैं। हम जब बिजनेस एडमिशन लिए हुए थे तो पार्थो मोहित सर का एक वीडियो दिखाया था थाईलैंड जाने के, मतलब थाईलैंड फ्लाइट में जा रहे थे और मुझे ही दिखाया था। दिखाने के बाद मुझे पॉज कर दिया, पॉज कर रुक दिया। हाँ बोले क्यों रुके? बोले तुमको जाना है? बोले हाँ। तो मुझे नहीं पता था स्मार्ट ब्लू, बोलो स्मार्ट ब्लू करना पड़ेगा। बोले ये कौन है? बोलते यही तो क्या है, पार्थो मोहित सर का वीडियो दिखाया। बोलते ये यहाँ से अचीव करके थाईलैंड गया। बोले मुझे भी जाना है। बोले तुमको जाना है तो काम करना पड़ेगा। कितना दिन लगेगा? बोले एक साथ तुम सही तरह से काम करोगे तो हो जाएगा। इसी थाईलैंड का मैंने क्या सपना लेके मैंने काम शुरू किया। 5 साल मेहनत करना पड़ा। इसके बाद जाके पार्थो मोहित सर क्या 5 साल क्या है, अभी क्या था कितना 2024 में गए, 2012 लगभग 10 साल के बाद में वो सपना पूरा हुआ। लेकिन सपना देखे थे एक सीनियर पोस्ट करके उसे क्या टीम सेट कराया था 1 साल बोल के। लेकिन दिमाग में ये था कि पार्थो मोहित सर के साथ थाईलैंड जाना है। सपना पूरा हुआ लेकिन 10 साल लग गया। आपको टिके रहना पड़ेगा। क्या आज जो ड्रीम सेट करोगे वहां पे बैठे हुए हैं, वो ड्रीम सेट करोगे, आज यहाँ पे बैठे ड्रीम सेट करो, 100% सपना पूरा होगा। आपको इंतजार करना पड़ेगा सही समय का, क्योंकि सही समय जब तक नहीं आता तब तक कोई चीज आपका नहीं होता है। तो आपको सही समय का इंतजार करना पड़ता है। मैं दूसरों की तरह इधर उधर भागे नहीं, इधर उधर गया नहीं। जो माइंड में था कि एक दिन ना एक दिन पार्थो मोहित सर अगर सिस्टम में है, मैं अगर सिस्टम में हूं, तो इससे पहले भी थाईलैंड घूम के अलग अलग ट्रिप में गया। हर बार सीनियर लोगों को हम लोग बोलते हैं कि सर आप लोग नहीं रहते। इस बार वो भी क्या है, हम लोग का जो भी क्या है कंप्लेंट था वो भी पूरा हो गया। और सारे सीनियर लोग थे, इतना मस्ती किया कि ये क्या है, आप जुबान पे बयान नहीं कर सकते हो। क्योंकि कुछ फीलिंग्स होता है जो आप सिर्फ एंजॉय कर सकते हो, फील कर सकते हो। जुबान में वो उसके लिए कोई वर्ड आप नहीं है जो जिसको डिस्क्राइब करो। ओके सर, आई विल कॉल टू राकेश जी। यस, पार्थो मोहित सर पूरा गाड़ी बुक किए हुए हम लोगों के लिए, रात को घूमने के लिए। नाइट क्लब का
स्मार्ट वेलो नाइट क्लब वीडियो नहीं लगे तो जूनियर एसएससी भी है पूरा नाइट क्लब बुक था। अच्छा ये देखो, ये बहुत सारे लोग क्या होते हैं स्मार्ट ब्लू में खा के, मैं तो क्या है इन लोगों के लिए कोई वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ, स्मार्ट ब्लू से इनकम करके और स्मार्ट ब्लू में खा के बोलते कि स्मार्ट ब्लू में मैंने क्या है, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा तो इनकम हुआ था, लेकिन मैं जूनियर एसोसिएट को सोच के बारे में सोच के बिजनेस छोड़ दिया कि वो लोग इनकम नहीं करते। उसका बाप भी देखे, उसका चौथा जनरेशन देखे कि जूनियर भी इनकम करता है और सीनियर भी इनकम करता है। ये इसका जितना जाता है एग्जाम्पल है 2019 का, 1,42,000 रुपए इनकम है विद प्रूफ 2019 का। तो सारे क्या है चेक का डिटेल्स पूरा दिया हुआ है, बोनस के साथ सारी चीजें 1,42,000 रुपए का है। नेक्स्ट करो। अच्छा, लॉकडाउन के समय में लोग घर में बैठ के रो रहे थे क्या होगा, चलेगा कि नहीं, बिजनेस होगा कि नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैसे पैसा आएगा। बोलते थे कि जॉब कर लेते तो फिर क्या है लॉकडाउन में सैलरी तो आता, टेंशन लेने का जरूरत नहीं। 2 घंटा समय मिला था, सिर्फ 2 घंटा, जो लॉकडाउन में 2 घंटा समय दे रहा था कि नरेंद्र मोदी जी आके बोले कि आप जहां है वही रुको। हम भी वही रुक गया, दरभंगा, जा नहीं पाया कहीं, ठीक है। और सीनियर बोले कि तुम जहां हो वही हम तुम्हारे साथ है, फिजिकल नहीं वर्चुअली तुम लोगों के साथ है। लगा दिया। उस समय नया एप्लीकेशन का परिचय हुआ जूम। दिन में 11 बजे से शुरू होता था जूम, रात को 8-9 बजे तो एक सीनियर के बाद एक सीनियर, एक सीनियर के बाद एक सीनियर। हमको लगा कि भाई ये एक मुसीबत से क्या है, फील्ड में काम करता था। अभी दूसरा मुसीबत कि सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई सीनियर, कोई ना कोई कंपनी ऑफिशियल नया प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू हुआ था उस समय, कि सबको पता था कि उस समय ज्वाइनिंग तो आ नहीं सकता, प्रोडक्ट से बिजनेस करो। तो उस समय कुछ लोग क्या है बिजनेस में हम लोगों को नया कायना दिखाया था कि प्रोडक्ट में आरसीबी में बिजनेस करो, आरसीबी। तो उस समय 2 घंटा सिर्फ समय मिलता था और 4-5 एसोसिएट को लेकर हमने काम किया। और उस समय महीने का इनकम देखो, वीक लिखा हुआ है 78, 79, 70, जो भी वीक लिखा हुआ है, 35,000 रुपया उस महीने में इनकम है। जून महीने पूरा प्योर लॉकडाउन में, इधर का उधर नहीं। और ये प्रूव नाम की साथ है, चीटिंग बीटिंग नहीं है, डायलॉग बाजी नहीं है, स्टेज में आके मिल गया और डायलॉग मार दे रहे, वो एक प्रूव, ताकि सब लोग आंख खोल के देखे। नेक्स्ट करो। चलो आज का जो है सक्सेस स्टोरी और बहुत सारे आगे कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ पे क्या सक्सेस के साथ साथ ये कैसे पॉसिबल होता है, अकेले तो संभव नहीं इस बिजनेस में कि सब कुछ आप कर लो, चेक दिखा दो।